नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट ने प्रदेश की नई खेल नीति समेत 28 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। कालाडुगी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की बूथ कार्यशाला का हुआ आयोजन। चमोली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, जिला सचिव ने दिया इस्तीफा। रुवन मिशन के तहत निर्मित ग्रोथ सेंटर और मेगा पोर्ट का उत्तरकाशी डीएम ने किया स्थानीय निरीक्षण। उत्तराखंड वन आरक्षी की कार्यकारिणी का हुआ गठन। हर्षवर्धन गढ़िया के वन बीट अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष बनने पर दूसरे प्रत्याशी ने फर्जी संख्या बल के आधार पर जीतने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की गई थी। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। खेल नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रोत्साहन मिलेगा। खेल नीति में एक और जहां हर साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा। साज के प्रवक्ता सुबोध दुनियाल ने बताया कि राशन डीलरों के लिए अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इससे राज्य के खेल और खिलाड़ियों दोनों को ही फायदा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों ने कुमाऊं मंडल में आई आपदा के दृष्टिगत अपने एक दिन के वेतन से कुल 1,52,601 रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई इस सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यापकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। बीते दिनों अपने हरिद्वार दौरे के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कई घोषणाएं की। इसकी खुशी में अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधानसभा प्रभारी अमित जोशी के अल्मोड़ा पहुंचने पर टैक्सी और ऑटो चालकों ने फूल माला पहनाकर अमित जोशी का स्वागत किया। वहीं मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधानसभा प्रभारी अमित जोशी ने कहा कि टैक्सी मैक्सी चालक जो लगातार प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, कोरोना काल में टैक्सी चालकों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर बेहतरीन कार्य किया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने टैक्सी और ऑटो चालकों की भावनाओं को समझकर उनके हितों को देखते हुए ये घोषणाएं की है। सरकार आने पर इन पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड की वेदना समझते थे। उत्तराखंड की जो रीढ़ है, जो हमारे टैक्सी चालक हैं, मैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, इनका हर जगह पे प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। उनके लिए 4 घोषणाएं करी हैं। उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि एक तो फेसलेस सिस्टम होगा, जहां पर आरटीओ का जो अधिकारी है वो प्रताड़ित नहीं करेगा, जो बाकायदा ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि जो अगर कहीं पर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ऑटो, टैक्सी, मैक्सी चालक के जो भाई हैं हमारे, इन सबके लिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार करेगी। फिटनेस की जो फीस होती है एक बार की, उसको भी सरकार द्वारा माफ़ किया जाएगा। इस घोषणा के उपरांत पूरे प्रदेश के जितने भी टैक्सी मैक्सी चालक हैं उन सब में उत्साह है। और आज मुझे मेरे परिवार के अल्मोड़ा के टैक्सी स्टैंड के भाइयों, अफसान खान साहब, हमारे साथी लोग मौजूद हैं, इन सब ने आज यहाँ पर बुला करके मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम करा हुआ है। सबकी आस्था अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों की जो परेशानी थी, जो कोरोना काल के टाइम पर जो बीच काटी, जहाँ पर उनको 5-5 हज़ार रुपये देकर के उनको राहत दी गई, वही जो सुविधाएं हैं उत्तराखंड के जो टैक्सी मैक्सी चालक हमारे भाई हैं, जो कि आपदा के इस कठिन समय में भी रिस्क लेकर के, अपनी जान पर रिस्क लेकर हमारे परिवार वालों को हमारे घर तक पहुँचाते हैं, उन सब के लिए एक भावना व्यक्त है। नशे की ओर बढ़ते पहाड़ के युवाओं को नशा मुक्त करने, देश सेवा का जज्बा पैदा करने और सेना में भर्ती होने के लिए अभ्यास कराने के लिए राज्य सेमवाल की मुहिम रंग लाने लगी है। आपको बता दें कि अभी तक 35 ग्राम पंचायतों को राकेश सेमवाल नशा मुक्त कर चुके हैं। वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमवाल इन दिनों बड़कोट के गंगानी में क्षेत्र के 130 युवाओं को सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2 महीने बाद संभावित सेना भर्ती के लिए इन युवाओं को तैयार किया जा रहा है। बीते साल उनके कैंप में 85 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था, जिनमें 55 युवा सेना में भर्ती हुए थे। किच्छापुल बट्टा थाना में चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार की चेकिंग की गई, जिसमें चेकिंग के दौरान गाड़ी में 3 बोरों में 192 कछुए बरामद हुए। इनकी कीमत इंटरनेशनल बाजार में 2 करोड़ की है। एसओजी ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति दिनेशपुर का है तो दूसरा व्यक्ति रुद्रपुर खेड़ा का रहने वाला है। आपको बता दें, ये दोनों युवा कछुओं को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ला रहे थे, जिनको चेकिंग के दौरान एसओजी टीम ने धर दबोचा। साथ ही दोनों युवकों के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेजा जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि दोनों युवकों को पकड़ने वाली टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
हमारे एसओजी को एक जानकारी मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से यूपी से कछुओं को लाकर के दुर्लभ प्रजाति के उस कछुओं को लाकर के यहाँ बेचने के फिराक में हैं। टीम हमारी इसमें लग गई थी, सक्रिय हो गई थी और इनको पुलबट्टा जो थाना है उसके समीप जो अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर है वहाँ पर वन विभाग का जो चौकी है, चौकी के पास से एक स्विफ्ट कार को रोक करके उसकी तलाशी ली गई। तो उसमें 2 लोग, प्रहलाद मंडल है, ये दिनेशपुर के रहने वाले हैं, बेसरू डे है, ट्रांजिट कैंप के रहने वाले हैं। और उसमें जो है 3 कट्टों अलग अलग 3 बोरों में कछुए बरामद हुए हैं। इनका कुल वेट 150 kg है और इन कछुओं का जो आकलन किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इनकी कीमत लगभग 2 करोड़ आकी गई है। इसमें सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही हैं और पूरी टीम को मेरे स्तर से 2500 का इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। विकासखंड मुंसियारी के महाविद्यालय में विगत लंबे समय से प्राचार्य की नियुक्ति नहीं थी, जिसमें कई समय से छात्र छात्राएं एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में महाविद्यालय मुंसियारी में प्राचार्य की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। वहीं कुछ समय पूर्व में छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय मुंसियारी में प्राचार्य की नियुक्ति की मांग को लेकर एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पाना के नेतृत्व में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष चौहान से मुलाकात की, जिसमें जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुंसियारी महाविद्यालय में नए प्राचार्य की नियुक्ति हो गयी, जिसमें एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पाना के साथ ही तमाम छात्र छात्राओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष चौहान का आभार जताया और धन्यवाद अदा किया। रुद्रप्रयाग जिले के 5 दिवसीय जखोली औद्योगिक विकास मेले में प्रसिद्ध लोक गायक साहब सिंह रमोला के गढ़वाली गीतों की धूम रही। वहीं मेले को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकारी विभागों के स्टॉल और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस अवसर पर मेला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल ने कहा कि इस बार मेले को 5 दिवसीय किया गया है। मेले में जहाँ सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को मिल रही है, तो वहीं स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रमुख थपलियाल ने कहा कि 5 दिवसीय मेले में प्रत्येक दिन उत्तराखंड के लोक गायकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि हमारी लोक संस्कृति जीवित रहे और हमारी बोली, भाषा और हमारी गढ़वाली गीत अधिक से अधिक सुने और उनका आनंद ले। उन्होंने कहा कि मेले के अंतिम दिन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया है और उनके सम्मुख ब्लॉक की तमाम विकास से जुड़े मुद्दों को रखा जाएगा। साथ ही मेले को और भव्य बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र की समस्त जनता से अधिक संख्या में पहुँचने की अपील की है। जहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बने, उसके बाद ये 5 दिवसीय मेला उसके बाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनकी समस्त टीम को बधाई देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्यगण, मेरी माता बहनों, बुजुर्गों, सम्मानित नागरिकों, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चंद कविता बनाई है। आप इसको जय गीत कह लें, जय कविता कह लें, इसको सुनने का इजाजत। श्री शिरडी साई बाबा सेवा समिति ऋषिकेश द्वारा 26 नवंबर से मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष अशोक थापा, उपाध्यक्ष विजेंद्र गौड़, महामंत्री वेद प्रकाश ढिंगरा, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा परशुराम चौक के निकट अपनी भूमि क्रय कर मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, जहाँ साईं बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ धूमधाम से की जाएगी। समिति द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 26 नवंबर को साईं ज्ञानेश्वरी पाठ के साथ गणेश पूजन, त्रिवेणी घाट से कलश यात्रा और बाबा की विशाल पालकी नगर में निकाली जाएगी, जिसके बाद मंदिर के मंडप में पालकी का प्रवेश होगा और उसकी पूजा की जाएगी। इस दौरान राकेश जुनेजा, गुरुग्राम अंजलि थापा द्वारा साई भजन का आयोजन किया गया है, जिसके उपरांत 26 नवंबर को दिल्ली के विख्यात सक्सेना बंधुओं द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी के उपरांत मंदिर में साई मूर्ति का महास्नान और पूर्णाहुति और आरती के बाद आम जनता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। बाबा के इस मंदिर का भव्य निर्माण का काम लगभग पूर्ण हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रथम चरण में हम लोग 26 तारीख को यहाँ से कलश महिलाएं लेके जाएंगी हमारी, और बाबा की पालकी लेके जाएंगे। बाबा का त्रिवेणी घाट से गंगा जल लेके आके हम बाबा की पालकी धूमधाम से लाके बाबा को यहाँ विराजमान करेंगे। और 27 तारीख को सुबह 9 बजे बाबा का मंगल स्नान है और 11:30 बजे पूर्णाहुति होगी बाबा की।
और 12 बजे मध्याह्न आरती के साथ ही मंदिर को हम सार्वजनिक रूप से दर्शनों के लिए खोल देंगे। इसी बीच हमारे बीच में गुरुग्राम से आ रहे हैं राकेश जुनेजा जी, साईं ज्ञानेश्वरी इन्होंने रचना की है उसका पाठ होगा यहाँ। और 1:30 बजे से अंजलि थापा हमारी शहर की बेटी है, बाबा का गुणगान करेंगी। और 2:30 बजे से दिल्ली से आ रहे हैं सक्सेना बंधु जी, विश्वविख्यात भजन सम्राट, वो बाबा का गुणगान करेंगे। और इसी बीच 1 बजे से बाबा का अटूट भंडारा चलेगा। जय साईं राम। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है। ठंड के कारण स्थानीय लोग और पर्यटकों को गर्म कपड़ों का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया। मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं जमकर गर्म कपड़ों की भी खरीदारी देखी जा रही है। मसूरी में चाय, दूध आदि की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग गर्मा गर्म चाय और दूध का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा क्षेत्र में स्थित इंटर्क कंपनी के 2 प्लांट के कर्मचारियों द्वारा अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने पर कर्मचारियों ने दोनों प्रांतों के मुख्य गेट के बाहर यज्ञ कर कंपनी प्रशासन और जिला प्रशासन की बुद्धि शुद्धि देने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान मजबूर संगठन किच्छा के अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि हमारे धरने को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कंपनी प्रशासन हमारी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 99 दिन हमें कंपनी प्रशासन, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। अगर जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम महापंचायत करेंगे, जिसमें कर्मचारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कि आज हमारे धरने का 100वां दिन है और हमारी बहुत ज़्यादा मांगे नहीं है। हमने जो हमारे 35 श्रमिक किच्छा पन्ना दोनों को बाहर कर दिया गया है, हम उनकी बहाली की बात करते हैं। जो हमारा LTA बोनस लंबे समय से रोक दिया गया है, 4 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुई है, इन सब की जायज़ मांगों के लिए आज हमने आज 100वें दिन आज प्रबंधक की शुद्धि बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। पूर्ण अनुष्ठान के साथ हमने इसका आयोजन किया है। हम परमपिता परमेश्वर से अनुरोध करते हैं, कृपा करते हैं उससे कि इनकी सद्बुद्धि दे। जो इंटराक के मजदूर हैं, जिन्होंने लगातार पन्ना का प्लांट, किच्छा प्लांट, चेन्नई प्लांट, उसके बाद एक गुजरात के प्लांट का इनका प्लान हो रहा है लगाने का, लेकिन जो मेहनत मजदूर करके मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके लिए इन्होंने बिल्कुल सोच नहीं रहे। 4 साल से इन्होंने अपना एग्रीमेंट ले लिया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इन सब के लिए हमने आज ये शुद्धि बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। यहाँ पे हम लगातार अपने इस मामले को लेकर DM, SDM, शासन प्रशासन के संपर्क में हैं, लेकिन अभी मेरे को सारे जगह से आश्वासन मिला है। अभी कहीं से भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारी जो मांगे हैं उसको लेकर कोई गंभीर है, ना शासन प्रशासन ना कंपनी प्रबंधन। लगातार हम लोग 100 दिन से बैठे हुए, अगर शासन प्रशासन गंभीर होता तो आज इलेक्शन का टाइम है, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो इस क्षेत्र के हैं उनका भी कुछ भी दायित्व नहीं बन रहा है कि हम इनकी जाके कुछ मांगे हैं उनको इंटरफेयर करके वो समझौता करें। वो गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर। जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है लगातार 3 शिफ्ट चलती हैं, जनरल शिफ्ट और जनरल के बाद A शिफ्ट और B शिफ्ट। लगातार हमारे किच्छा प्लांट में लगभग 300 से 400 कर्मचारी हैं जो हमारे समर्थन में हैं, और दूसरा लगभग 550 कर्मचारी पन्ना के प्लांट में है। दोनों प्लांट में लगभग 800 कर्मचारी, 900 कर्मचारी हैं जो लगातार यूनियन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी जायज़ मांगों के लिए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रामनगर के गैस गोदाम रोड स्थित नगर पालिका हॉल में उत्तराखंड वन बीट अधिकारी वन आरक्षित संघ का प्रांतीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कार्यकारिणी का गठन भी किया जाना था, जिसमें उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से लगभग 1000 से ज्यादा वन आरक्षी रामनगर पहुंचे थे, जिसमें उत्तराखंड वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ उत्तराखंड का कार्यकारिणी का गठन भी किया जाना था। जिस क्रम में अध्यक्ष के 2 उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें पहला नाम हर्षवर्धन गडरिया और दूसरा नाम काका कश्यप का था, जिसमें संख्या बल के आधार पर हर्षवर्धन गढ़िया वन बीट अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष बने। वहीं दूसरे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार काका कश्यप ने आरोप लगाया कि फर्जी संख्या बल के आधार पर चुनाव कराया गया, जिसका वे बहिष्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1200 के लगभग वन आरक्षी हैं, जबकि हॉल में 1500 से ज्यादा लोग थे। उन्होंने कहा कि यहां पर आसपास के विभाग के बाहर के लोगों को भी बुलाया गया था, जिसमें हमारे लोगों द्वारा उन्हें पकड़ा भी गया था। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा वोटिंग के जरिए भी मतदान कराने के लिए कहा गया, पर संरक्षक इंद्र मोहन कोठारी द्वारा हमारी बात को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि अगर वोट डालकर मतदान होता तो वन आरक्षी का कार्ड भी जमा होता। ऐसे में जो विभाग के बाहर के लोग थे वह कार्ड कहाँ से लाते। उन्होंने आरोप लगाया कि कई दर्जन लोग बाहर से लाए गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करते हैं और जरूरत पड़ी तो न्याय न मिलने पर कोर्ट की शरण लेंगे। सर, मेरा नाम मनीराम है। सर, मैं वहाँ पे जो अंदर पथ हो रहा था तो मैंने उसको कई बार बोला, मैंने कहा सर एक व्यक्ति को मैंने पकड़ा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई जी आप कहाँ से हो, कौन से डिवीज़न से हो, तो उसने मुझे तत्काल ही बोला, एकदम से होपलेस टाइप का हो गया। तो मैं उसको इंद्र मोहन कोठारी जी के पास लेकर गया।
तो उन्होंने मुझे किसी अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उस व्यक्ति को मेरे हाथ से छुड़ा के उन्होंने कहा नहीं हाथ खड़े होंगे और इस तरीके से उसको भगा दिया। इस चुनाव का बहिष्कार करता तो हर्षवर्धन गढ़िया जी ने बहुत लोगों को बाहर से एकत्रित करके बुला रखे थे अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। बाहर के लोग थे, वो विभाग के नहीं थे सर बिल्कुल साथ में उसके बाहर के लोग एक नहीं था, कई लोग थे उनके चुनाव में बाहर के। और मैंने खुद ही अपने आंखों से जो मंच पे बैठे हुए थे लोग, उन लोगों के द्वारा मुझे दबाने की बहुत कोशिश की गई है, मेरी आवाज नहीं उठाने दी। मंगलवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विकासखंड डुंडा में रूबन मिशन के अंतर्गत निर्मित ग्रोथ सेंटर और मेगा पोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने श्रेणी निर्मित मेगा पोर्ट के कार्यों पर संतोषजनक प्रकट करते हुए संबंधित कृषि विभाग, उद्योग, उद्यान, NRLM और खंड विकास अधिकारी को आगामी 15 दिन के अंतर्गत संचालन के लिए रूपरेखा तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करने और कृषि विभाग को तत्काल आवश्यक मशीनरी क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग संबंधित कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के साथ ही भवन को आकर्षण रूप देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने ग्रोथ सेंटर वीरपुर डुंडा का निरीक्षण करते हुए सेंटर के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग विभाग से संचालित ऊनी वस्त्र निर्माण भवन में आवश्यक कार्य करने के लिए खंड विकास अधिकारी डुंडा को प्रांकलन तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली, आम आदमी पार्टी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य और प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ढुमका के समक्ष नैनीताल क्लब में दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की रीतियों, नीतियों और विचारधारा और उत्तराखंड राज्य नव निर्माण के नारे से प्रभावित होकर नगर के दर्जनों युवा और महिलाओं ने आम आदमी पार्टी का जो दामन थामा है, उनका पार्टी की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौर जौगढ़ मोटर मार्ग के हरियाड़ी के समीप चल रहे सड़क दुरुस्तीकरण के लिए पहाड़ी कटान और सुरक्षात्मक कार्यों में हो रही देरी से डिचली और गमरी पट्टी के 40 गांवों की 20,000 से अधिक आबादी परेशान है। भाजपा नेता उदयपाल परमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उप जिलाधिकारी से मिला। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की धीमी रफ्तार से चल रहे कार्य पर नाराजगी व्यक्त की और जल्दी आवागमन शुरू न करने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही। वहीं अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 27 नवंबर तक चिन्यालीसौर जौगढ़ मोटर मार्ग खुल सकता है। आपको बताते चले कि पिछले 10 दिनों से चिन्यालीसौर जौगढ़ मोटर मार्ग बंद है, जिसको खुलवाने के बाद यातायात 21 नवंबर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कहा गया था, लेकिन तय तिथि के बाद भी सड़क मार्ग बंद होने पर क्षेत्रवासियों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। ये चिन्यालीसौर जौगढ़ किलोमीटर 2 ये मोटर मार्ग है और इस रोड पर मैं 1 साल तक 77 में पैदल चला हुई स्कूल जाता था बंदाणगांव से चिन्यालीसौर जब इंटर किया था। आज इस क्षेत्र की स्थिति हो गई है, झील बनने से जितने भी हमारे लोग विस्थापित हुए हैं वो जिस हालत में होंगे हमें नहीं मालूम, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन जो ये क्षेत्र है अपने 42-45 गाँव हैं, ये तो काला पानी की सजा भोग रहे हैं। पुल भी इन्होंने तब बनाया जब क्षेत्रीय जनता ने आंदोलन किया। अब ये सड़क की स्थिति ऐसी हो रखी है कि PWD ने नोटिस लगा दिया कि ये सड़क बंद की जा रही है, यहाँ खतरा है। तो पहले से इन लोगों को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, प्रशासन हो चाहे विभाग हो। तो अभी इधर आने का होता, बीच में अभी सोशल मीडिया में देखता हूँ कोई कहता हमने नाव भिजवा दी, कोई कहता बड़ी नाव भिजवा दी। बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को जो तत्काल राहत दी है वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे, लेकिन इस बात को कोई नहीं कर रहा है। कोई भी समाज सेवी, कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं कर रहा है कि परमानेंट रोड कब मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। सरोवर नगरी नैनीताल में कई वर्षों से 12 पत्थर सड़क किनारे बने अवैध फड़ खोखो के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण और नगर पालिका ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध रूप से बने फड़ खोखो को हटाना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उक्त टीमों के अधिकारियों ने सूखाताल और 12 पत्थर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और कई फड़ खोखो को ध्वस्त किया। झील प्राधिकरण के अवर अभियंता सतीश चौहान, नगर पालिका प्रशासन और मैं पुलिस फोर्स स्वयं सामान के साथ साथ 2 पहिया वाहनों को फेंकते हुए नजर आए। यहाँ बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सचिव प्राधिकरण के निर्देश में प्राधिकरण की टीम ने 12 पत्थर क्षेत्र में अवैध फड़ और अतिक्रमण हटाया है। नैनीताल में इन दिनों प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन ने पहले पंत पार्क से अवैध फड़ व्यापारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, अब मल्लीताल के 12 पत्थर चौराहे से अवैध फड़ और अतिक्रमणकारियों पर डंडा चलाया है। इस दौरान जिला विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता सतीश चौहान ने सड़क पर खड़ी बाइक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने आक्रोशित होकर बाइक को फेंक दिया, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जवाब खड़े कर रहा है। मीडिया द्वारा बाइक फेंके जाने और किसी के चोटिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, स्वयं मालिक किसके लिए जिम्मेदार है। जो फड़ खोके हटाने की कार्रवाई की जा रही है, ये हाई कोर्ट के आदेश पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अनियमित तरीके से जो फड़ खोके लगाए जा रहे हैं और सूखाताल पार्किंग के आसपास जो खोके लगाए गए हैं,
वो जो है वो हटाए जाएं और जिनमें से कुछ को चिन्हित भी किया गया है कि जो है कौन से खोखे जो है उसके बाद लगाए गए हैं, पूर्व में हटाए गए खोखों के बाद लगाए गए। सर 2 लोगों ने अब उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभी सरकारी जगह में बैठे हुए हैं, बाइक फेंक दी गई, किसी को चोटिल हो सकते थे। नहीं तो जब उनको बार बार चेतावनी दी जा रही है तो ये इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चोट खाते हैं तो अतिक्रमणकारी कोई बाइक नहीं थी किसी नहीं अतिक्रमणकारियों की मतलब अतिक्रमणकारी अपने आप जिम्मेदार हैं। अगर जिम्मेदार स्वयं होते हैं वो स्वयं होते हैं। तो ये तो उसको बार बार चेतावनी दी जा रही है, नहीं हटा रहा है तो क्या करोगे? अब हम ही हटाएंगे खुद ही। नहीं क्या बाइक अतिक्रमण करके सड़क पे लगाई गई थी। नहीं वो तो किनारे पे थी। नहीं कहाँ किनारे पे थी? सड़क की लाइन पे है, उसकी अपनी लाइन कहाँ है? मतलब उसके अपने घर खड़ी करके नहीं सड़क की लाइन पे कोई वाहन खड़ी करने की अनुमति नहीं है। मतलब किनारे कोई गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। आपका वाहन स्वयं गाड़ी सड़क किनारे खड़ा है, बाकी अभी खड़ी है, तो इन पे भी कार्रवाई कर दीजिए। नहीं वो तो कार्रवाई किए जाने वाले वाहन हैं। कार्रवाई किए जाने वाले वाहन कहीं तो खड़े होंगे, तो कार्रवाई कैसे की जाएगी? ठीक है सर आधा दिन बैल पड़ाव के डाक बंगले में हुई भारतीय जनता पार्टी की बूथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश संयोजक भाजपा मनोज पाठक और कालाडूंगी विधानसभा के बूथ प्रभारी गोपाल बिष्ट के नेतृत्व में बूथ कार्यशाला के अहम बिंदुओं पर बीजेपी द्वारा चर्चा की गई। बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के परिणाम सकारात्मक रहे। बीजेपी प्रदेश संयोजक मनोज पाठक ने बूथ के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कालाडूंगी विधानसभा के अंतर्गत 12,684 बूथों पर बैठक होनी है। इसी क्रम में बूथों का दोबारा निरीक्षण किया जाना है। पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली बनाए जाने की कार्य योजना पर भी विचार किया। कालाडूंगी विधानसभा के बूथ प्रभारी गोपाल रावत ने कहा कि बूथ पर जाकर हमने पार्टी के अध्यक्ष और संयोजकों को कमर कस के आगामी चुनावों के लिए तैयार होने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे विपक्षी पार्टी को परास्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। बूथ प्रभारी ने कहा कि भारतीय पार्टी परचम लहराकर अब की बार 60 के पार की योजना को सफल बनाएगी। पार्टी बूथ के कार्यकर्ता का भी उतना ही सम्मान करती है जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष का करती है, और बूथ पर जाकर हम बूथ के अध्यक्षों को, बूथ के संयोजकों को ये बता रहे हैं कि अब कमर कस के तैयार होना है और पूरी रणनीति के साथ हमने विपक्ष को परास्त करना है और भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराकर अब की बार 60 के पार योजना को सफल बनाना है। के 12,684 बूथ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर पुनरीक्षण करेंगे और पन्ना प्रमुख के साथ साथ पन्ना टोली बनाएंगे। इसकी कार्य योजना यहाँ पर बनाई गई। इसके लिए बूथ पर जाने वाले कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग बहुत सकारात्मक रही। 25 तारीख को हमारे सारे इस बेलपड़ाव क्षेत्र के समस्त बूथों पर बैठक होने वाली है और कार्यकर्ता। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।